नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक शिकारी एक हिरन का शिकार करने के लिए जंगल में चला जा रहा था। जंगल के बहुत अंदर चले जाने के बाद उसे वो हिरन घास चरते हुए दिखाई देता है। हिरन को देखते ही शिकारी अपने धनुष पर तीर चढ़ाता है और निशाना साधकर वो तीर हिरन पर चला देता है। खतरे का आभास होते ही हिरन अपनी जगह से तुरंत भाग पड़ता है और शिकारी का वो तीर हिरन की जगह एक बड़े ही पुराने और विशाल पेड़ की जड़ में जाकर धंस जाता है। शिकारी का वो तीर बड़ा ही विषैला था और उसी कारण तीर का वो जहर उस पेड़ में फैल जाता है और कुछ ही दिनों में उस जहर के असर से उस पेड़ के सारे पत्ते और फल झड़ जाते हैं और वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। उसी पेड़ पर एक तोता रहा करता था। उस पेड़ के सूखने से वो तोता बहुत दुखी हो गया। उस पेड़ की ऐसी हालत उस तोते से देखी नहीं जा रही थी और उसने दुखी होकर उस पेड़ से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और भूखा प्यासा हमेशा ही उस पेड़ के विनाश के बारे में सोचता रहता। और धीरे धीरे उस तोते की सारी ताकत खत्म होने लगी। अब तो उसमें उड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। उस तोते की ये हालत भगवान इंद्र से देखी नहीं गई और देवराज इंद्र स्वर्गलोक छोड़कर उस जंगल में उस तोते के पास आए और उस तोते को समझाते हुए बोले, इस पेड़ के लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो? इस जंगल में तो इतने सारे पेड़ हैं, तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते हो? भगवान इंद्र की यह बात सुनकर वो तोता बड़े ही हिम्मत जुटाकर बोला, भगवान, मैंने इस पेड़ पर ही जन्म लिया है। इसी पेड़ पर मैंने उड़ना सीखा है। इसी पेड़ ने एक पिता के समान मेरी रक्षा की है। इसके पत्तों ने हमेशा मेरे घोंसले को ढककर मेरे शत्रुओं से मुझे बचाया है। इस पेड़ को छोड़कर मैं दूसरे पेड़ पर कैसे जा सकता हूँ? उसने देवराज इंद्र से कहा, जब तक ये पेड़ समर्थ था तब तक मैंने इसी के सहारे अपना जीवन जिया और जब आज ये शक्तिहीन हो गया है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? तोते का यह अपनापन देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस तोते से कहा, मैं तुम्हारी इस भावना को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वर मांग सकते हो। ये सुनकर तोते ने कहा, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे ये वर मांगता हूँ कि आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो। तोते की ये बात सुनकर देवराज इंद्र ने उस पेड़ पर अमृत की वर्षा की, जिससे वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उस पेड़ पर फिर से पत्ते और फल आ गए। दोस्तों, वो पेड़ ना तो उस तोते का कोई वंशज था और ना ही उसकी तरह कोई और पक्षी। फिर भी तोता उसे इस कदर अपना मानता था कि जब तक जिया उस पेड़ के साथ ही जिया और जब पेड़ का विनाश निकट था तो उसके साथ मरने का संकल्प ले लिया। हमें भी इसी तरह मुश्किल में अपने साथियों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।